आप सभी दोस्तों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनके यहाँ कल था उनको भी और जिनके यहाँ आज है उनको भी। हेलो दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आने वाले दिनों में आपका भी एसएससी जीडी का एग्जाम है, तो इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा। इस वीडियो से प्रश्न आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। दोस्तों, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला प्रश्न है, पारंपरिक त्योहार पावलकूट भारत के किस राज्य से संबंधित है? जो पावलकूट त्योहार है ये भारत के मिजोरम में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है, हमारे देश के संविधान में। पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न पिछले 2-3 दिनों के जो एग्जाम एनालिसिस थे उसी के आधार पर है। आगे यहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न है, बारावती किला किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस अमेरिकी पत्रकार ने धरसाना में नमक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन को कवर किया? दोस्तों, धरसाना में हुआ था नमक सत्याग्रह। उस समय कौन सा अंग्रेज पत्रकार था जिसने उस न्यूज को कवर किया था? उसका नाम था वेव मिलर। कहाँ का था? अमेरिका का था। धरसाना सत्याग्रह किसके नेतृत्व में चलाया गया था? दोस्तों, इसे तो पहले स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, लेकिन जब वो जेल चले गए तब इसका कार्यभार सरोजनी नायडू जी ने संभाला था। आपको इसे भी ध्यान रखना है। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत पाकिस्तान के साथ साथ चीन तक फैली हुई है? वो है काराकोरम पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है, तिब्बत का नववर्ष किस त्योहार को कहा जाता है? तिब्बत का नववर्ष जो है वो लोसर त्योहार को कहा जाता है। लोसर किस राज्य में मनाया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नामसूंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाने वाला त्योहार है नामसूंग त्योहार। और भी जितने भी महत्वपूर्ण त्योहार सिक्किम से संबंधित है उसे भी आप ध्यान रखिएगा। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, अंतरिम सरकार के जो गठन की घोषणा है वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? दोस्तों, इस टाइप के भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई 12 अप्रैल 2015 को। अगला प्रश्न है, झूम खेती कहाँ की जाती है? भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में झूम खेती की जाती है। अगला है, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई? दोस्तों, 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से। आपको ये भी याद रखना है कि आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई? 23 सितंबर 2018 को। कहाँ से हुई? झारखंड के रांची से हुई। किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अगला है, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? 1992 में दिया गया था विश्वनाथन आनंद को। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या रखा गया है? दोस्तों, पहले था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन उसे बदलकर अब इसका नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। बंगाल का विभाजन किस अंग्रेज के द्वारा किया गया? दोस्तों, बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, कर्जन के द्वारा हुआ था। रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है? जो रानी की वाव है वो सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। अब आपको ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो रानी की वाव है इसका चित्र कितने रुपए के नोट पर बना हुआ है। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? चंदेल शासकों ने करवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कहाँ पर है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अगर आप लिख देंगे ना तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए। स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय की पहल है? दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, आगे भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो ये भी रिपीट होने के काफी चांस है। स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय की पहल है? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय की पहल है स्टार्टअप इंडिया। पहली बार स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? पहली बार 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप दिवस मनाया गया। हर साल स्टार्टअप दिवस जो है वो 16 जनवरी को मनाया जाता है, आपको इसे भी ध्यान में रखना है। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन है? ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी इनका नाम है, आपको इनका नाम ध्यान रखना है, आगे भी रिपीट होगा। सेवी की पहली महिला अध्यक्ष माधवी पुरी बुच है, इनका भी नाम आपको ध्यान में रखना है।
जेएनयू की पहली महिला कुलपति, दोस्तों अभी तक ये प्रश्न पूछा नहीं गया, आगे ये पूछा जाएगा। शांति श्री धूलीपुड़ी इनका नाम है, जेएनयू की पहली महिला कुलपति हैं। सागा दावा फेस्टिवल जो है वो सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? शरद कमल को मिला। 2021 में 12 खिलाड़ियों को मिला था। कांग्रेस का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया है। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? वो है त्रिपुरा। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, वो त्रिपुरा राज्य है। कोक बरोक भाषा किस राज्य में बोली जाती है? दोस्तों जो कोक बरोक भाषा है वो त्रिपुरा राज्य में बोली जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। खारची उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाने वाला उत्सव है खारची उत्सव, आपको ध्यान रखना है। हिमा दास और लवलीना बोरगोहन का संबंध किस राज्य से है? ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। असम में है, क्योंकि आपसे ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि मैरी कॉम का संबंध किस राज्य से है। तो मीराबाई चानू और मैरी कॉम, इन दोनों का संबंध जो है वो मणिपुर से है। लोकटक झील कहाँ पर है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात के कितने शहर में किया गया? दोस्तों यहाँ से आपके देखिए कितने प्रश्न तैयार होते हैं। दोस्तों पहला तो आपका ये प्रश्न यहाँ से बनता है कि 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ? गुजरात में। गुजरात के कितने शहर में हुआ? 6 शहर में। 2 क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो गया। 37वां जो है राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होगा? गोवा में होगा, आपको इसे भी ध्यान रखना है, ये भी पूछा जाएगा। हड़प नीति के अनुसार अवध को किस आधार पर हड़पा गया? हड़प नीति किसने शुरू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी, आपको इसे भी ध्यान में रखना है। हड़प नीति को हड़प नीति थी, मतलब कि राज्यों को हड़प लेना, वो कुशासन के आधार पर किसे हड़पा गया? अवध को हड़पा गया। कब हड़पा गया था? 1856 में। दोस्तों आपसे ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि अवध को कब हड़पा गया था? 1856 में। किस आधार पर हड़पा गया था? कुशासन के आधार पर, इसे भी ध्यान रखना है। हड़प नीति के अनुसार झांसी को किस आधार पर हड़पा गया? झांसी को हड़पा गया था गोद निषेध प्रथा के आधार पर। गोद निषेध प्रथा क्या है? जैसे किसी राजा का अगर कोई बच्चा नहीं हो तो एक बच्चा गोद ले लेता था, उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता था। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि उसको हड़पना शुरू कर दिया, क्योंकि ये कह दिया कि अगर किसी राजा का कोई संतान नहीं है तो उसका जो राज्य है उसे हम हड़प लेंगे। तो 1853 में गोद निषेध प्रथा के आधार पर झांसी को हड़पा गया। पहले तो रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत अच्छा संघर्ष किया इसके लिए, लेकिन बाद में इसे हड़प लिया गया। मौलिक कर्तव्य किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में जोड़े गए? दोस्तों मौलिक कर्तव्य जब हमारा संविधान बना था उस समय पर मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में शामिल नहीं किया गया था। उसके बाद आपका कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 42वां संविधान संशोधन, इसी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को इसमें संविधान में जोड़ा गया था। जब जोड़ा गया था उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन फिर बाद में जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया उसे 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था उसके तहत जोड़ा गया, आपको इसे भी ध्यान में रखना है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा है कि मौलिक कर्तव्य किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में जोड़े गए थे? इंदिरा गांधी। बहुत अच्छा प्रश्न है, आगे पूछा जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित मेरे चैनल पर एक डिटेल वीडियो है, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को देख लिया तो पंचवर्षीय योजना से संबंधित आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। एक वीडियो मैं और लाने वाली हूँ जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर होंगे पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित, आप उसे भी देख कर जाइएगा। पंचवर्षीय योजना से संबंधित आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है उसे गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अनवरत योजना की अवधारणा किस पुस्तक के से ली गई है? दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं से ही संबंधित है अनवरत योजना। इसकी अवधारणा गन्नार मेडल की पुस्तक एशियन ड्रामा से ली गई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये सभी प्रश्न संभावित प्रश्न हैं जो कि आपको एसएससी जीडी के एग्जाम में आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे।
दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोगों को सच में सिलेक्शन चाहिए तो आप लोग किसी भी वीडियो पर क्लिक कीजिए तो उसे पूरा देखा करिए, क्योंकि आप लोग पूरा देखेंगे तभी आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। थैंक यू।